मैं ओरछा हूँ, अपने अंदर कला, संस्कृति, प्रेम और वीरता के इतिहास समेटे आज अपनी इस अंतर यात्रा में मैं आपको साथ लिए चलता हूँ। ये है बेतवा। सदियों से बहती बेतवा नदी मेरी इस यात्रा की साथी है। बेतवा का पानी यूं लगता है ज्यों पन्ना पिघल पिघल कर कल कल करता हुआ बह रहा हो। लगे जन जन को प्यारा। हमारे यहाँ कोई काम ईश्वर को याद किए बिना, उनका आशीर्वाद लिए बिना आरंभ नहीं किया जाता। इसलिए सबसे पहले मैं नमन करता हूँ इसके चरणों की रज को, जहाँ राम राजा कभी बाल रूप में आए थे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं ओरछा अपने साथ एक लंबा और सुंदर, दिल को गुदगुदा देने वाला इतिहास लिए इस यात्रा पे हूँ। तो साहब, मैं सुंदर तो हमेशा से ही था, पर जब देखने वाला कोई ना हो तो क्या सुंदर, क्या सुंदर। मैं अपनी तन्हाई में बस यही गुनगुनाता रहता था। कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को, फिर जख्म अगर महकाओ तो क्या। तो जी, ईश्वर ने मेरी सुन ली और मुझे देखने वाला, पुकारने वाला मिला। उस हस्ती का नाम था महाराजा रुद्र प्रताप सिंह। ये बात है सन 1501 की। 1531 तक लगभग 30 साल उन्होंने राज किया। मैं उन्हीं के साथ फल फूल रहा था। वो दौर था भक्ति का, कविता का, स्थापत्य कला का, पुरुषों की वीरता और स्त्रियों की सच्चाई, सौंदर्य, ममता, गीत, संगीत, नृत्य और प्रेम का। लगे जन जन को प्यारा। फूल नीम के चादर पे, छत पर चांद का ओज, हम अतीत के झोंकों में करें तुम्हारी खोज। पीछे मुड़कर देखता हूं तो यूं लगता है बस बीते हुए लम्हों को छू लूंगा। आज की आपाधापी मुझे याद दिला देती है कि कितनी सदियां बीत गईं। सन 1554 में राजा मधुकर शाह का जमाना था। उनकी पत्नी महारानी गणेश कुंवर भगवान राम की अनन्य भक्त थी और महाराज मधुकर शाह कृष्ण उपासक थे। इसलिए उनका मानना था कि ब्रजभूमि पृथ्वी पर स्वर्ग है और यमुना की धारा में कृष्ण का प्रवाह है। लोकोक्ति है कि एक दिन महारानी ने निश्चय किया कि भगवान राम को बाल रूप में अयोध्या से लाएंगी। महारानी बड़ी श्रद्धा से भगवान राम की मूर्ति लाने पैदल ही अयोध्या गई। ये हठ इतनी बड़ी हो गई कि वो सरयू नदी में अपना शरीर त्यागने को कूद गई। कहते हैं 3 बार वो किनारे आ गईं, परंतु तीसरी बार वो बीज धार में पहुंच गईं और वहीं भगवान राम बालक रूप में उनकी गोद में विराजमान हो गए। और साथ जाने की 3 शर्तें रखी। पहली कि भगवान पुष्य नक्षत्र में ही जाएंगे, दूसरी ओरछा के राजा भगवान राम ही कहलाएंगे, और तीसरी कि एक बार जहां भगवान की स्थापना हो गई वे वहीं रहेंगे। महारानी उन्हें सहर्ष ले आईं। चतुर्भुज मंदिर के अधूरे रह जाने के कारण महारानी ने अपने ही महल में राम राजा की मूर्ति की स्थापना की। तब से ये महल राम राजा मंदिर के नाम से जाना जाता है और सबकी मनोकामना पूरी होती है। चतुर्भुज मंदिर जब महारानी राम राजा को ला रही थी, उसी समय भगवान को स्थापित करने के लिए इस भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। यह अद्भुत मंदिर ऊंचाई पर बना है और नीचे गर्भगृह, अंतराल और अर्धमंडप हैं। नागर शैली का यह स्थापत्य एक गुंबद पर समाप्त होता है। मुगलों के आक्रमण और राजकुमार हलदेव की मृत्यु से सब अधूरा रह गया। इसी कारण चतुर्भुज मंदिर में राम राजा की मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई। इसी दौर में जुझार सिंह के महल के नाम से प्रसिद्ध ये महल 9 चौकी महल है। महाराजा वीर सिंह के सबसे बड़े बेटे जुझार सिंह की इसमें रिहाइश थी, जो कि 1627 से 1634 तक मुझ पर राज करते रहे। इस 3 मंजिला महल में एक खास हॉल है। निचली मंजिल पे लंबोतरा कमरा है। सबसे ऊपर के चौकोर कमरों में गुंबद के शिखर हैं।
जिनमें कमल के फूल को अंदर की ओर से बनाया गया है और इन सब के ऊपर एक कमल कलश है। महारानी इस झरोखे से भी राम राजा के दर्शन करती थी। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात। ये हैं हरदौल दाऊ। ये उनकी बैठक है। हरदौल दाऊ जुझार सिंह के छोटे भाई थे। जुझार सिंह की पत्नी चंपावती हरदौल दाऊ को पुत्र की तरह मानती थी। इधर हरदौल ने मुगलों के विरुद्ध एक सेना तैयार की। इसकी खबर लगते ही शाहजहां ने षड्यंत्र रचते हुए जुझार सिंह को हरदौल दाऊ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप जुझार सिंह ने हरदौल और रानी चंपावती के पवित्र रिश्तों पर संदेह करते हुए चंपावती को आदेश दिया कि वे हरदौल दाऊ को अपने हाथों से विष देकर स्वयं को सच्चरित्र साबित करें और इस तरह अपनी माता स्वरूप भाभी के मान सम्मान की रक्षा हेतु हरदौल दाऊ ने अपने प्राण दे दिए। कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात अपनी भांजी की शादी के निमंत्रण पर हरदौल दाऊ अनोखे रूप में वहां उपस्थित हुए। विवाह स्थल पर अचानक एक चमत्कार हुआ और सभी ने अंधेरे में देखा कि हरदौल दाऊ का हाथ खाना परोस रहा है। तभी से यहाँ होने वाले हर विवाह का पहला निमंत्रण हरदौल दाऊ को ही भेजा जाता है। पालकी महल ठीक हरदौल दाऊ के सामने है। अपने अनूठे पालकी नुमा आकार की वजह से ये पालकी महल कहलाता है। ये 1625 और 1627 में महाराजा वीर सिंह के समय में बना था। और ये फूलबाग, ये भी उसी समय का है। उत्तर की तरफ ढलान में स्तंभों के ऊपर मंडप, क्या बात है। सावन भादो, बुंदेला शैली के सुराख वाले ये स्तंभ शायद उस समय के एयर कंडीशनर्स रहे होंगे। गुदरई दरवाजा, ये मेरी ही प्राचीर से लगा महत्वपूर्ण दरवाजा है। मैं आपको 1605 से 1627 के आसपास के वर्षों में ले जा रहा हूं। (1622) में बना ये भव्य लक्ष्मी मंदिर, चतुर्भुजाकार लेकिन देखने में त्रिकोण प्रतीत होने वाला ये मंदिर चौकोर भूमि पे ईंटों और लाइम पत्थर से किले की तरह बना है। बाद में राजा पृथ्वी सिंह ने इसमें कुछ इजाफा किया। इसकी दीवारें रामायण, श्रीमद् भगवत गीता और रानी झांसी के 1857 के अंग्रेजों के युद्ध चित्रों से भरी पड़ी हैं। ये 17वीं और 18वीं शताब्दी की बुंदेलखंडी चित्रकला की बहुत खूबसूरत विधा है। नोनेजू की हवेली के नाम से प्रसिद्ध 3 मंजिला यह हवेली पूर्वमुखी है। नोने शाह बड़गुजर वीर सिंह देव के मुख्यमंत्री थे। राय प्रवीण बड़ी सुंदर गायिका, नर्तकी, अच्छी घुड़सवार और विदुषी थी। मेरे राज दरबार की अभूतपूर्व नर्तकी थी। महाकवि केशव की चेली राय प्रवीण स्वयं भी कवित्री थी। केशव ने उनकी तारीफ में कवि प्रिया नामक काव्य भी लिखा। ये 17वीं सदी की 2 मंजिला हवेली राजपूत और बुंदेला शैली का मिला जुला स्वरूप है। नीचे के भाग में स्थित बारादरी और बगीचा पूर्व दिशा की ओर थे। उत्तर दिशा का झरोखा आनंद महल का था, जहां राय प्रवीण कविता और संगीत की रचना करती थी। और ये है जहांगीर महल। वीर सिंह बुंदेला ने इसे पूरा किया। अपनी मैत्री और आदर के प्रतीक के रूप में मुगल बादशाह जहांगीर के नाम पर इस महल का नाम रखा। चौकोर आकार महल के चारों ओर छतरियां बनी हैं, हाथी बने हैं। जहांगीर सच में गदगद हो गए थे। सच कहूं, मैं तो आज भी गदगद हो जाता हूं इसका जिक्र करके। इसी महल के दक्षिण में रायमन दाऊ जी की कोठी है। सुना है वो बुंदेला राज्य में सैन्य अधिकारी और मंत्री थे। शायद ये बलवंत यादव के पुत्र थे, जिनके सहयोगी वीर सिंह ने मुगलों के अबुल फजल को मार गिराया था। इसके बाद इनकी जगह
श्याम दाऊजी और दलाल दाऊजी ने ले ली थी। श्याम दाऊजी की कोठी तोपखाना के पश्चिम में किले में है। कहते हैं रायमन दाऊजी ने अपने पूरे परिवार के साथ इस्लाम नहीं कबूला और आत्महत्या कर ली थी। सिर्फ एक बहू जो कि गर्भवती थी, घर में न होने के कारण बच गई थी। महाराज वीर सिंह को इतना दुख हुआ कि वो उनकी बहू को मेरे पास ले आए। मैं तो ऊर्जा हूं, सबको अपने हृदय से लगा लेता हूं। श्याम दाऊजी रायमन दाऊजी के पोते थे जो शाहजहां के युद्ध में मारे गए। कहते हैं उनकी पत्नी सती हो गई थी। ये कोठी है तामीरात करने वाले की, यानी जो राज्य की मीनारों, महलों, मकानों की सुरक्षा देखरेख का अधिकारी होता था, उसके रहने की जगह। 17वीं सदी का ये अवशेष है। यह है हिम्मा हमीर की कोठी। 17वीं सदी में राजा वीर सिंह के सामंत चंपत राय बड़गुजर के पुत्र हिम्मा हमीर के रहने की जगह थी, जो कि किले के ही दायरे में है। इसकी बनावट योजना में एक बाहरी दालान, 3 अंदरूनी दालान हैं। बाहरी दालान खंभों पर स्थित हैं। अभी जब अन्वेषण हुआ था तो इस जगह से कई टेराकोटा जार, खिलौने और बर्तन मिले हैं, जो कि अब मेरे म्यूजियम में सुरक्षित हैं। सिद्ध बाबा की गुफा। इस गुफा से सिद्ध लोगों की ऊर्जा साफ प्रतीत होती है। ये 16वीं शताब्दी की रही होगी। पंचमुखी महादेव, ये भी 17वीं शताब्दी का बना है। इसके परिसर में अन्य जो 2 मंदिर हैं वो भी इसी तरह के हैं। अष्टखंबी पे बने ये चित्र दशावतार और अन्य कथानकों का चित्रण करते हैं। ऊंट खाना 16वीं शताब्दी में बना। ऊंची चट्टान पर बने इस वर्गाकार स्थान की बारादरी बाद में बनी। इसका उपयोग ऊंटों को रखने के लिए किया जाता था। रीतिकाल के महान कवि केशव दास का जन्म मेरे यहां ही हुआ था। यह मकान नहीं, एक अध्याय है। इसकी दीवारों ने 7वीं शताब्दी में केशव को देखा है, सुना है, गुनगुनाया है। इस 2 मंजिला इमारत में कभी रौनक हुआ करती थी। श्रृंगार रस के महान कवि बिहारी इनसे मिलने आए थे। उनका बचपन भी यहीं मेरे पास गुजरा था। केशव दास का घर चाहे अब वीरान हो गया हो, पर यह घर केशव भवन ही कहलाता है। और ये रहा 3 दासियों का महल। यह वर्गाकार महल शैलीगत 17वीं शताब्दी का प्रतीत होता है। इसका उपयोग ओरछा महाराज की दासियों द्वारा किया गया। बाद में यह जगह दासियों के महल से दासियों की समाधि कहलाने लगी। बहुत समय हो गया रूखी फीकी दीवारों दरवाजों की बातें करते हुए। अब कुछ रास, कुछ रंग, कुछ प्रेम की बात हो जाए। तो प्रेम तो जी बस एक ने किया और एक ने ही स्वीकार किया, राधा और कृष्ण ने। नागर शैली में वीर सिंह बुंदेला ने ये पूर्वमुखी राधा बिहारी मंदिर बनवाया। आहा हा हा, क्या छटा है। अरे राधा रानी क्यों कहीं और रहने जाने लगी। बनवासी राम मंदिर। देव कक्षसना में बनवासी राम की मूर्ति स्थापित थी, जो कि अब राम राजा मंदिर की शोभा बढ़ा रही है। शिखरों को आमलक और पद्म कलश सुशोभित कर रहे हैं। ये है
जुगल किशोर मंदिर। राजा महाराजाओं को जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी सुंदर जगहें ही मिलती हैं। बेतवा के किनारे दक्षिण में स्थित ये 3 मंजिला छतरियां राजा महाराजाओं की समाधियां हैं। ये सुंदर छतरियां हैं यहाँ के शासकों का अंतिम पड़ाव। और मेरी इस अंतर यात्रा का पड़ाव भी यहीं तक, बस यहीं तक। ऊर्जा लगे जन जन को प्यारा, ऊर्जा लगे जन जन को प्यारा, लगे जन जन को प्यारा, लगे जन जन को प्यारा, ऊर्जा लगे जन जन को प्यारा, ऊर्जा लगे जन जन को प्यारा, लगे जन जन को प्यारो, लगे जन जन को प्यारो, ऊर्जा लगे